भगवान झूठ बोलने वालों को कौन सी सजा देते हैं? गरुड़ पुराण में एक ऐसी भयानक सच्चाई बताई गई है जिसे सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि इंसान के हर कर्म का हिसाब इस धरती पर नहीं बल्कि मृत्यु के बाद होता है, और जो इंसान झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बहुत भयावह होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान झूठ बोलने वालों को कौन सी सजा देते हैं? क्या सच में मृत्यु के बाद ऐसी दुनिया है जहां इंसान अपने हर झूठ का दर्द महसूस करता है? और गरुड़ पुराण में झूठ बोलने वालों के बारे में ऐसा क्या लिखा है जिसे जानकर बड़े बड़े पापी भी डर जाते हैं? आज की यह कथा साधारण कहानी नहीं, यह उन रहस्यों में से एक है जिन्हें सुनने के बाद शायद आप कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इस कथा का आखिरी रहस्य आपकी आत्मा को अंदर तक हिला देगा। प्राचीन समय में जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद पाप करने वाले मनुष्यों का क्या होता है, तब भगवान विष्णु ने उन्हें वह रहस्य बताया जिसे आज हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है उसका पाप बहुत भारी होता है, क्योंकि झूठ सिर्फ शब्द नहीं, ये किसी के विश्वास की हत्या है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल झूठ बोलने से भी इतनी बड़ी सजा मिलती है? तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, संसार में सबसे बड़ा आधार विश्वास है, और जो मनुष्य झूठ बोलता है वह विश्वास को नष्ट करता है, इसलिए मृत्यु के बाद उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब झूठ बोलने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है तब यमदूत उसे घसीटते हुए धर्मराज के सामने ले जाते हैं। उस समय उसकी आत्मा कांप रही होती है, क्योंकि वहां कोई छल नहीं चलता। वहां इंसान का हर झूठ, हर धोखा, हर पाप सामने आ जाता है। कहा जाता है कि चित्रगुप्त भगवान के पास हर मनुष्य के कर्मों का लेखा होता है। इंसान ने कब झूठ बोला, किसे धोखा दिया, किसका दिल तोड़ा, सब लिखा होता है। और जब वह लेखा पढ़ा जाता है तब आत्मा खुद डर से कांप उठती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य झूठ बोलकर किसी निर्दोष को दुख देता है उसे रौरव नरक में भेजा जाता है। यह नरक इतना भयानक होता है कि वहां चारों तरफ आग, चीखें और दर्द ही दर्द होता है। वहां पापी आत्माएं मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। कहा जाता है कि वहां जहरीले जीव पापियों को बार बार काटते हैं, और हर बार उन्हें वही दर्द महसूस होता है जो उन्होंने दूसरों को अपने झूठ से दिया था। लेकिन सबसे डरावनी सजा अभी बाकी है। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक व्यापारी था जो लोगों से झूठ बोलकर धन कमाता था। वह नकली वस्तुएं बेचता, गरीबों को धोखा देता और झूठी कसम खाकर अपने पाप छुपा लेता। दुनिया की नजरों में वह बहुत सफल था, लेकिन मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तब धर्मराज ने उससे कहा, तूने केवल धन नहीं कमाया, तूने लोगों का विश्वास चुराया है। इतना सुनते ही यमदूत उसे एक अंधेरे मार्ग पर ले गए। कहा जाता है वह मार्ग इतना भयानक था जहां जलती हुई धरती पर नंगे पैर चलना पड़ता था। ऊपर आग बरस रही थी और चारों तरफ भयावह चीखें गूंज रही थीं। व्यापारी रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन वहां दया नहीं थी, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद केवल कर्म बोलते हैं। फिर उसे ऐसे कुंड में डाला गया जहां उबलता हुआ तेल था, और हर बार जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता यमदूत उसे वापस उसी तेल में फेंक देते, क्योंकि उसने अपने झूठ से लोगों के दिल जलाए थे। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो इंसान झूठी गवाही देता है उसे मृत्यु के बाद ऐसी सजा मिलती है जहां उसकी जीभ को लोहे के तपते हुए औजारों से जलाया जाता है, क्योंकि उसी जीभ ने निर्दोषों को दुख पहुंचाया था। और जो लोग भगवान की झूठी कसम खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद बहुत समय तक भटकती रहती है, उन्हें शांति नहीं मिलती। प्राचीन कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि सत्य को स्वयं भगवान का रूप माना गया है, इसलिए जो इंसान बार बार झूठ बोलता है वह धीरे धीरे भगवान से दूर होता जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, घर में अशांति बढ़ती है और जीवन में डर बस जाता है। महाभारत में भी कहा गया है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। युधिष्ठिर ने केवल एक आधा झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, और उस एक झूठ का बोझ उन्हें जीवन भर महसूस हुआ। क्योंकि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम हमेशा भयानक होता है। कहा जाता है कि कलयुग में इंसान सोचता है कि उसका झूठ कोई नहीं देख रहा, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और स्वयं आत्मा मनुष्य के हर कर्म की गवाह होती है। यानी इंसान दुनिया से छुप सकता है, लेकिन भगवान से नहीं। और शायद यही कारण है कि कई बार झूठ बोलने वाले इंसान के जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। मन अशांत रहने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, क्योंकि पाप का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के समय इंसान की आत्मा को उसके सारे कर्म दिखाए जाते हैं। उस समय कोई धन, कोई शक्ति, कोई पहचान काम नहीं आती,
केवल सत्य और कर्म साथ जाते हैं। इसलिए अगर आज भी कोई इंसान झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि भगवान की अदालत में कभी अन्याय नहीं होता, क्योंकि वहां न कोई सिफारिश चलती है न कोई बहाना, वहां केवल कर्मों का न्याय होता है। और सोचिए, अगर आज रात आपको आपके सारे झूठ दिखा दिए जाएं, तो क्या आप खुद की आंखों में देख पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगली कथा में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है, और वह रहस्य इतना डरावना है कि जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। गरुड़ पुराण में आगे एक और रहस्य बताया गया है, ऐसा रहस्य जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषियों तक के मन कांप उठे थे। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है तब उसे सबसे अधिक डर किस बात का लगता है? तब भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को नरक की अग्नि से भी ज्यादा भय अपने कर्मों का होता है, क्योंकि वहां इंसान को अपने हर पाप का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब किसी झूठ बोलने वाले मनुष्य की मृत्यु होती है तब सबसे पहले उसके सामने उसके जीवन के दृश्य प्रकट होने लगते हैं। उसने कब कब झूठ बोला, किसे धोखा दिया, किसका विश्वास तोड़ा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, उस समय आत्मा चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वहां सत्य से भागना असंभव होता है। फिर यमदूत उसे लेकर उस मार्ग पर चलते हैं जिसे यम मार्ग कहा गया है। यह मार्ग इतना भयानक बताया गया है कि वहां चारों तरफ अंधेरा, जलती हुई धरती, कांटों के जंगल और डरावनी चीखें गूंजती रहती हैं। कहा जाता है कि पापी आत्माओं को उस रास्ते पर नंगे पैर चलाया जाता है और हर कदम पर उन्हें वही दर्द महसूस होता है जो उन्होंने दूसरों को अपने झूठ से दिया था। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या झूठ बोलने वालों को कोई क्षमा नहीं मिलती? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, क्षमा उसे मिलती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करे, लेकिन जो इंसान अपने झूठ पर घमंड करता है, दूसरों को दुख देकर भी नहीं बदलता, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। तभी भगवान विष्णु ने एक प्राचीन घटना सुनाई। सतयुग के अंतिम समय में एक राजा था जो अपनी प्रजा के सामने धर्मात्मा होने का दिखावा करता था, लेकिन भीतर से वह छल और झूठ से भरा हुआ था। वह मंदिरों में दान तो करता था, लेकिन गरीबों का धन छीनकर वह न्याय की बातें करता था, लेकिन निर्दोषों को झूठे आरोपों में दंड देता था। दुनिया उसे महान राजा मानती थी, लेकिन भगवान उसके हर कर्म को देख रहे थे। समय बीता और एक दिन उस राजा की मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली, उसने देखा कि उसके सामने भयंकर रूप वाले यमदूत खड़े हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, हाथों में लोहे के भयानक हथियार थे। राजा डरकर बोला, मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान दिए, तुम मुझे लेने क्यों आए हो? तब यमदूतों ने कहा, तूने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म किया, तूने झूठ से लोगों का जीवन बर्बाद किया, अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। इतना सुनते ही यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। वहां धर्मराज के सामने चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। उसमें उसके सारे पाप लिखे थे, हर झूठ, हर छल, हर अन्याय। राजा कांपने लगा, क्योंकि वहां कोई बहाना काम नहीं आता। फिर धर्मराज ने कहा, जिस मनुष्य ने सत्य का अपमान किया उसे सत्य ही दंड देगा। इसके बाद उसे अंधकूप नरक में भेजा गया। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यह ऐसा भयानक स्थान है जहां चारों तरफ घोर अंधकार होता है, जहरीले जीव, सांप, बिच्छू और डरावनी आवाजें। वहां आत्मा अकेली तड़पती रहती है। कहा जाता है कि वहां पापी आत्मा बार बार मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि उसने जीवन में दूसरों की पुकार को अनसुना किया था। लेकिन सबसे भयानक दंड अभी बाकी था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य झूठ बोलकर लोगों का विश्वास तोड़ता है, उसकी आत्मा को एक ऐसा दर्पण दिखाया जाता है जिसमें उसे अपने कारण रोते हुए लोग दिखाई देते हैं। कोई माँ जिसे उसके झूठ ने दुख दिया, कोई मित्र जिसका विश्वास टूट गया, कोई गरीब जिसे उसने छल लिया, और उन सब की आंखों के आंसू आत्मा को अंदर तक जला देते हैं। कहा जाता है उस समय आत्मा समझती है कि सबसे बड़ा पाप किसी का भरोसा तोड़ना होता है। फिर गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में भी लोग इन बातों को समझ पाएंगे? भगवान विष्णु बोले, कलयुग में मनुष्य झूठ को बुद्धिमानी समझेगा, लेकिन याद रखना, सत्य ही अंत में विजय पाता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, भले ही संसार कुछ समय के लिए उसका साथ छोड़ दे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में केवल सत्य की ही जीत होती है। लेकिन गरुड़ पुराण का सबसे डरावना रहस्य अभी बाकी है। कहा जाता है, मृत्यु से कुछ समय पहले पाप करने वाले मनुष्य को ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। कभी अजीब परछाइयां दिखाई देना, कभी रात में डरावने स्वप्न आना, कभी अचानक बेचैनी बढ़ जाना।
ये सब मृत्यु और कर्मों के संकेत माने गए हैं। और अगली कथा में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले यमदूत कौन कौन से संकेत देते हैं, और उन संकेतों को जानकर शायद आप आज रात अकेले सोने से भी डर जाएं। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, उससे पहले यमदूत संकेत देने शुरू कर देते हैं। लेकिन कलयुग का मनुष्य उन संकेतों को समझ नहीं पाता। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या सच में यमदूत मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब किसी मनुष्य के कर्मों का समय पूरा होने लगता है तब यमदूत उसके आसपास आने लगते हैं, लेकिन उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पापी मनुष्य को मृत्यु से पहले अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। कभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी रात के अंधेरे में डरावनी परछाइयां दिखाई देती हैं, कभी बिना कारण मन घबराने लगता है और कभी सपनों में भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कहा जाता है कि ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा का समय निकट आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब यमदूत किसी पापी के पास आते हैं तो उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है, घर में अचानक अशांति बढ़ जाती है, मन हर समय बेचैन रहने लगता है, और सबसे डरावनी बात, पापी मनुष्य को अपने ही कर्म याद आने लगते हैं। वह रात में अचानक उठकर डर जाता है क्योंकि उसकी आत्मा अंदर ही अंदर अपने पापों को महसूस करने लगती है। गरुड़ पुराण में एक प्राचीन कथा का वर्णन आता है। एक व्यक्ति था जिसने जीवन भर लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, गरीबों का धन छीना और कभी किसी की मदद नहीं की। उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु का समय पास आने लगा, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी उसे लगता कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा है, कभी अचानक दीपक अपने आप बुझ जाते। और एक रात उसने अपने कमरे के बाहर भयानक काले साए देखे, जिनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो डरकर चिल्लाया, लेकिन घर के बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमदूत केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसकी मृत्यु निकट होती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति अंदर से टूटने लगा, उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। वो उन लोगों के चेहरे देखने लगा जिन्हें उसने धोखा दिया था, उनकी आंखों के आंसू उसके मन को जलाने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक रात जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था, अचानक कमरे में भयानक ठंडी हवा चली और वो व्यक्ति डर से कांप उठा। उसने देखा कमरे के कोने में दो विशाल काले यमदूत खड़े हैं। उनके हाथों में लोहे के फंदे थे, आंखों से आग निकल रही थी। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यमदूतों का रूप इतना भयानक होता है कि पापी आत्मा उन्हें देखकर ही कांप उठती है। वो व्यक्ति रोने लगा, मुझे बचा लो, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन यमदूतों ने कहा, जब तुझे सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए था तब तूने पाप चुना, अब समय समाप्त हो चुका है। इतना सुनते ही उसकी सांसें तेज होने लगीं, पूरा शरीर कांपने लगा और फिर अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। कहा जाता है जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसे सबसे पहले अपने मृत शरीर को देखने का कष्ट मिलता है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। और तभी यमदूत उसे लेकर उस अंधेरे मार्ग की ओर चल पड़ते हैं जहां केवल कर्मों का न्याय होता है। गरुड़ जी ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य इन भयानक कष्टों से बच सके? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, दूसरों को दुख नहीं देता, भगवान का स्मरण करता है और अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे मृत्यु के बाद भय नहीं सताता। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म हमेशा शुद्ध रखने चाहिए। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि अंतिम समय में धन, शक्ति, सुंदरता कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि हमेशा कहते थे, सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमयी भाग अभी बाकी है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसी नदी पार करनी पड़ती है जिसका वर्णन सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। उस नदी का नाम है वैतरणी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह नदी खून, आग और पापों से भरी हुई है और पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना लगभग असंभव होता है। लेकिन आखिर इस वैतरणी नदी में ऐसा क्या है? क्यों पापी आत्माएं वहां हजारों वर्षों तक तड़पती रहती हैं? और कौन से पुण्य कर्म इंसान को इस भयानक नदी से बचा सकते हैं? अगली कथा में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी का सबसे डरावना रहस्य, और उसे सुनने के बाद शायद आप अपने हर कर्म के बारे में दोबारा सोचने लगेंगे। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन सबसे भयावह रहस्यों में से एक माना गया है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह वैतरणी नदी कैसी है जिससे पापी आत्माएं इतना डरती हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ये नदी केवल जल की नहीं
बल्कि मनुष्य के पापों की नदी है। इसमें वही आत्माएं सबसे अधिक कष्ट पाती हैं जिन्होंने जीवन भर झूठ, छल और अधर्म किया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ती है तब उसके सामने एक विशाल भयानक नदी आती है। उस नदी का जल लाल रक्त की तरह दिखाई देता है। उसमें आग की लपटें उठती रहती हैं। चारों तरफ डरावनी चीखें गूंजती हैं और उस नदी में भयंकर जीव तैरते रहते हैं। कहा जाता है कि पापी आत्माएं उस नदी को देखकर ही कांप उठती हैं, क्योंकि उसे पार किए बिना आगे जाना असंभव होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिसने जीवन में सत्य का मार्ग छोड़ा, जिसने दूसरों को दुख दिया, जिसने झूठ बोलकर लोगों का विश्वास तोड़ा, उसके लिए वैतरणी नदी अग्नि बन जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि पापी आत्मा जैसे ही उस नदी में उतरती है उसे ऐसा दर्द होता है मानो हजारों आग की लपटें उसके शरीर को जला रही हों। वो मदद के लिए चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वहां कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि वहां केवल कर्मों का फल मिलता है। फिर गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या कोई आत्मा इस भयानक नदी से आसानी से पार हो सकती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जिसने सत्य का साथ दिया, जिसने गरीबों की सहायता की, जिसने भगवान का स्मरण किया और जिसने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, उसके लिए यही नदी शांत जल बन जाती है। कहा जाता है ऐसी आत्माओं के मार्ग में स्वयं दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और यमदूत भी उन्हें सम्मान से देखते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक अंतिम सत्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है कि उसके पाप छुपे हुए हैं, लेकिन आत्मा सब जानती है और मृत्यु के बाद वही आत्मा उसके हर कर्म की गवाह बनती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अंतिम समय में इंसान को अपनी सबसे बड़ी गलती याद आती है। किसी को अपने बोले हुए झूठ याद आते हैं, किसी को टूटे हुए रिश्ते, किसी को किसी की आंखों के आंसू, और वही पछतावा मृत्यु के बाद सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय डर नहीं, शांति महसूस हो, क्योंकि धन, नाम, शक्ति सब यहीं रह जाता है, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। और शायद यही कारण है कि सत्य को भगवान का रूप कहा गया है। तो याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए आपको बचा सकता है, लेकिन सत्य ही अंत में आपकी आत्मा को बचाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अब आपके लिए एक सवाल, अगर आज भगवान आपको आपके सारे कर्म दिखा दें तो क्या आपको अपने जीवन पर गर्व होगा या पछतावा? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।